मैं मोर्सी मीना। ये पार्ट सेकंड का अगला टॉपिक सूफी और भक्ति आंदोलन, इस पर आज चर्चा करेंगे। सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में अगर बात करें तो ये पता चलता है कि जो सूफी और भक्ति आंदोलन है, ये जो मध्यकाल में सामाजिक धार्मिक आडंबर थी, कुरीतियाँ थी, हिंदू और मुस्लिम बौद्ध धर्म सभी में ये कुरीतियाँ आडंबर जमा थे, इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ये आंदोलन हुआ था। ये आपसी सद्भाव, सामाजिक भेदभाव के प्रभाव को खत्म करना चाहता था। इसमें वर्ण जाति व्यवस्था और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसने सामाजिक वर्ग, शासक वर्ग के अनाचारों से भी आम जनता में जो गहरी निराशा थी उसके खिलाफ भी विरोध किया था। ये था इस आंदोलन का उत्पतन का कारण। इसका जो प्रभाव था, इसका प्रभाव ये पड़ा कि भक्ति के प्रति लोगों की आस्था का विकास हो गया, लोक भाषाओं में साहित्य का रचना आरंभ हुई, सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, जाति व्यवस्था के मंदिरों में शिथिलता आई, विचार कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। अब एक एक को लेते हैं। इनमें पहले लेते हैं सूफी आंदोलन। सूफी जो शब्द है, इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लिया है। जैसे सूफी शब्द सफ से बना है। सफ शब्द ऊनी वस्त्र धारण करने वाला, वो सूफी कहलाया। सफ था एक ऊनी वस्त्र, उसको धारण करने वाला सूफी कहलाया। सफ क्या था? ऊनी वस्त्र, उसको धारण करने वाला सूफी कहलाया। दूसरा था सफ़ा से लिया। सफ़ा का अर्थ है आचार विचार से पवित्र व्यक्ति। जो आचार विचार से पवित्र था वो सूफी कहलाया। तीसरा है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सफ़ा नामक एक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली और खुदा की आराधना में लीन रहे, वे सूफी कहलाए। तो तीन अर्थ हो गए। ऊनी वस्त्र सफ़ा पवित्र व्यक्ति और उस सफ़ा पहाड़ी पर रहने वाले लोग। सूफीवाद का उदय ईरान में हुआ। इसके आरंभिक सूफी राबिया थी। सूफीवादी इस्लाम के भीतर सुधारवादी आंदोलन था। राबिया एवं मसूद बिन अहलाज ने क्रमशः 8वीं 10वीं शताब्दी में ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया। अल गजाली रहस्यवादी एवं इस्लामी परंपरावाद को मिलाने का प्रयत्न किया। इब्न उल अरबी ने सूफी जगत में वहदूद उल वजूद का सिद्धांत दिया, जो एकेश्वरवाद से संबंधित है। इब्न उल अरबी ने कौन सा सिद्धांत दिया? वहदूद उल वजूद, जो किससे संबंधित है? एकेश्वरवाद। भारत में सूफीवाद का उदय। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनी के आगमन से हुआ। भारत आने वाला पहला प्रथम संत शेख इस्माइल था, जो लाहौर आए। उनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी थे, जो दाता गंज बख्श के नाम से विख्यात हुए। पहला था शेख इस्माइल। दूसरा शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी, जो दाता गंज बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुए। शेख अली बिन उस्मान उल हुजवीरी ने सूफी मत से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक कस्बुल महजूब का लेखन किया। कस्बुल महजूब। सबसे प्रसिद्ध संत शुरुआती वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो 1152 में भारत आए। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की भारत में नींव रखी। सूफीवाद के दो समूह हैं, एक बासरा समूह है और एक बेसरा समूह है। बासरा ये इस्लामिक कानूनों में विश्वास रखते थे। बेसरा ये इस्लामिक कानूनों में विश्वास नहीं रखते थे, घूमकर संत थे। सूफीवादी जो दर्शन है वो इस्लामिक कट्टरपन को त्याग कर धार्मिक रहस्यवाद पर जोर देता है। सूफीवाद में इस्लाम धर्म एवं कुरान के महत्व को स्वीकारा है, परंतु इस्लाम धर्म के कर्मकांडों और कट्टरपंथी विचारों का विरोध किया है। सूफी संतों ने एकेश्वरवाद में विश्वास किया। इनके अनुसार ईश्वर एक और सब कुछ ईश्वर में है। त्याग व प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी संतों ने ईश्वर की को प्रेम माना एवं इसकी भक्ति में त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना और संगीत के साधन को अपनाया है। सूफियों की उपासना जो पद्धति थी उसे जियारत कहा गया है। जियारत
सूफी संत दरगाहों पर जो नाच संगीत के माध्यम से अपने प्रेम भक्ति को प्रस्तुत करते थे उसे जियारत कहते थे। इसमें विशेष रूप से कव्वाली, जिक्र और सभा के द्वारा उपासना की जाती। कव्वाली, जिक्र, उपासना। कव्वाली से पहले अंत की कहावत की शुरुआत अमीर हुस्न ने की है। सूफी जो सिलसिले हैं या संप्रदाय वो निम्न है। पहला है चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। चिश्ती संप्रदाय भारत में ही चला। अफगानिस्तान की शाखा को समाप्त हो गई थी। प्रमुख प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय निम्न है। चिश्ती संस्थापक भारत के बाहर अब्दाल चिश्ती, भारत के बाहर अब्बुल अब्दाल चिश्ती, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख हारून, मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु शेख हारून भारत में आया। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बाबा फरीद बख्तियार काकी, बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये 1192 में शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। कुछ दिन लाहौर ठहरे, बाद में अजमेर में बस गए। इनका यात्रा जो क्रम है लाहौर, दिल्ली, अजमेर। जन्म अफगानिस्तान के सिस्तान, मृत्यु अजमेर राजस्थान, खानगा दरगाह अजमेर राजस्थान। शिष्य योगी रामदेव, जयपाल, शेख हमूद्दीन नागौरी एवं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य हैं। इनके समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। मुगल सम्राट अकबर ने की दरगाह में 2 बार पैदल यात्रा की। इन्होंने धर्मांतरण को गलत माना। ये धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। दूसरे प्रमुख संत इनके जो शिष्य हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। जन्म फरगना में हुआ था, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इनकी उपाधि कुतुब उल अक्तवाब, रईस उल सालिकी, सिराज उल औलिया थी। इनके शिष्य बाबा फरीद थे। बाबा फरीद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुन्नार बख्तियार काकी को समर्पित की है। कुतुब मीनार दोनों। बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। इनका नाम शेख फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर था। ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। जन्म मुल्तान में हुआ, मृत्यु पाटन में हुई। इनके शिष्य प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया थे। बाबा फरीद की प्रमुख रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला संत शेख निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद का शिष्य था। बंदायूं उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इनके जो शिष्य हुए हैं वो है शेख निजामुद्दीन अस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नासरुद्दीन चिराग देहलवी। निजामुद्दीन औलिया एक चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, परंतु किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। गयासुद्दीन तुगलक से कटु संबंध थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही या सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने योग एवं प्राणायाम को अपनाया एवं योग की सिद्धि कहलाए। औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे उसमें शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब प्रमुख है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी इन आईना हिंद की उपाधि प्रदान की थी औलिया ने। ये बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के उद्देश्यों को प्रचार प्रसार किया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण जाने के लिए बाध्य किया था। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। शेख नासरुद्दीन चिराग देहली, निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाने में सहायता की थी। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज, ये नासरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे। इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा में अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्रदान की। गेसूदराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में बढ़ गया। साबरी शाखा, संस्थापक मखदूम अलाउद्दीन अली
महमूद साबरी, मखदूम अलाउद्दीन अली महमूद साबरी, हुसैनी शाह का संस्थापक शमूद्दीन, हमजा साई शाह का संस्थापक शेख हमजा। शेख सलीम चिश्ती चिश्ती के अंतिम उल्लेखनीय संत हैं। शेख सलीम चिश्ती की अरब में रह रहे शेख उल हिंद की पदवी दी थी। शेख सलीम चिश्ती अरब में रहे, उन्हें शेख उल हिंद की पदवी दी थी। सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम अकबर ने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दूसरे प्रमुख सुहरावर्दी, ये इसके संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। संप्रदाय भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश, कुआचा एवं बाबा फरीद के समकालीन थे। इन्होंने मुल्तान को अपनी शिक्षा केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया। शेख जलालुद्दीन जहां अगस्त, इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। फिरोज शाह को इन्हें शेख उल इस्लाम प्रधान काजी का पद दिया। सुहरावर्दी शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे, नृत्य एवं संगीत में समय व्यतीत करते थे। फिरदौसी सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन ने की। इस कार्य क्षेत्र बिहार था। ये सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है। इस सिलसिले के प्रमुख संत सफरुद्दीन याहिया फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था। कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी और कादरी शाखा के लोग गाने बजाने के विरोधी थे। ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। पगड़ी में लाल गुलाब का फूल लगाते थे। मुगल शासक दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी इस शाखा के मखदूम जिलानी का शिष्य था। इस शाखा के संत शेख मीर, मियाँ मीर मुगल शासक शाहजहां एवं जहांगीर के समकालीन थे। मियाँ मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। कादरी संप्रदाय का विभाजन दो संप्रदायों में रजाकिया संस्थापक शहजाद अब्दुल रजाक और वहाबिया संस्थापक अब्दुल वहान। नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना अकबर के काल में ख्वाजा बाकी विल्ला ने की। शेख अहमद सरिंदी इस शाखा के प्रसिद्ध संत थे। मुजहिद अल-फिसानी नाम से जाना जाता है, सरिंदी का शिष्य था। सूफियों में ये सर्वाधिक कट्टर सिलसिला था। सत्तारी सिलसिला, इस शाखा की स्थापना लोधी काल में शेख अब्दुल सत्तार ने की। संगीत सम्राट तानसेन इसी सिलसिले के संत मोहम्मद गोश के शिष्य थे। ये थे सूफी संत। अब है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य जो मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष के 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म का उल्लेख गीता में मिलता है। ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषद दर्शन में मिलता है। भारत कर्म का गीता में मिलता है। ज्ञान का उपनिषद दर्शन में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। भारत में भक्ति आंदोलन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भक्ति के बीज वेदों में विद्यमान थे। मौर्योत्तर काल में भागवत एवं शैव पंथ में भी भक्ति पर आधारित थे। इस काल में गौतम बुद्ध की पूजा आरंभ हुई। मध्यकाल में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन एक भक्ति आंदोलन मात्र न रहकर होकर सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं सदी के मध्य हुआ। ये 2 चरणों में पूरा हुआ। दूसरा चरण इसका 13वीं से 16वीं सदी तक चला। पहला चरण 7वीं से 13वीं सदी तक चला और दूसरा 13वीं से 16वीं सदी तक। दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। इनके उपरांत तमिल वैष्णव संत आलवार एवं शैव संत नैनारों ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। आंदोलन की जो मुख्य प्रकृति थी ये आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ था, किंतु मूल सिद्धांत जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन में लागू होते थे ये थे
इसमें धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया था। जाति प्रथा का विरोध था इसमें, एक बात। दूसरा, मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य कि प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, उसकी ऊंची जाति और धन पर नहीं। तीसरा, भक्ति आराधना उच्चतम स्वरूप है, कर्मकांड मूर्ति पूजा आदि की निंदा की गई। चौथा, मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरि मानना। यह आंदोलन मात्र भक्ति और भगवत भजन वाला सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें जातिगत सामाजिक धार्मिक कुर्तियों से मुक्ति की चटपटाहट थी, इसलिए यह सुधारवादी आंदोलन था। इसकी विशेषताएं: ईश्वर की एकता पर बल, भक्ति मार्ग पर महत्व, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, धार्मिक सरलता पर बल, जनसाधारण लोक भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, मानवतावादी दृष्टिकोण, समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच जैसी बुराइयों का विरोध। इसके प्रमुख संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निबार्क, आलवार, नैनार। संत शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म केरल में अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में 728 ईस्वी में हुआ। मृत्यु बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में। उपाधि परमहंस थी। दार्शनिक मत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इनका जो कार्य है, नव ब्राह्मण की स्थापना, दर्शन विचार, इनको जगत को मिथ्या, ईश्वर को सत्य माना, ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म की महान शाखा से प्रभावित होने का उन्हें प्रश्न बोध कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी और मरीचप्रचम। स्थापित मठ: इन्हें ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, विष्णु गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा बलभद्र सुभद्रा में, शारदा पीठ द्वारका गुजरात में, संघेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में और कांचीपुरम पीठ तमिलनाडु में। रामानुज जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश। गुरु यादव प्रकाश। दार्शनिक मत विशिष्टा द्वैतवाद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। दर्शन विचार: रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग की मोक्ष का साधन माना। रामानुज का विशिष्टा द्वैतवाद का मत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध से प्रतिक्रिया थी। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा जीव जगत तीनों में विशेष संबंध और तीनों सत्य हैं। इनकी रचनाएं वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्म भगवत गीता पर टीका, न्यायकुलिस थी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार मानते हैं। माधवाचार्य कर्नाटक में जन्मे, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। द्वैतवादी दार्शनिक मत दिया। द्वैतवाद के अनुसार शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन कर रामानुज के विशिष्टवाद का भी खंडन किया और द्वैतवाद का प्रतिबंध किया। द्वैतवाद में माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा की। उन्होंने जगत का ब्रह्मा नारायण से पृथक माना। माधवाचार्य ने आत्मा और परमात्मा को अलग माना। माधवाचार्य ने भक्ति मार्ग को मोक्ष मार्ग प्राप्ति का मार्ग बताया। 3 मार्ग मोक्ष मार्ग के कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए। इनके उपदेशों का संकलन सूत्र भाष्य जयतीर्थ द्वारा लिखित में किया गया। माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष आदि पर जोर दिया। निबार्क बेल्लारी जिला मद्रास में जन्मे, सनक संप्रदाय की स्थापना की। द्वैतवाद दार्शनिक मत दिया। इनका कार्य क्षेत्र वृंदावन रहा। सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर द्वैत का प्रतिपादन किया। निबार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने 10 श्लोक की सिद्धांत रत्न की रचना की। आलवार संत केशववादी थे। विष्णु की भक्ति एवं पूजा, मोक्ष प्राप्ति में विश्वास करते। कुल 12 संत हुए, जिनके नाम मुख्य रूप से पोपई, गई, नमलवार, तोडर, पिपरैदी, भूतार, मधुर कवि, तीये पान, पेयालवार, पेरेलवार, तिरुमलराई, अंडाल अलवार। एकमात्र महिला संत थी। नैनार ये 63 थे। आलवार 12 था। नैनार 63 थे। नैनारों के भक्ति गीतों को देवारम नाम से संकलित किया गया। प्रमुख नैनार संत तिरुज्ञान समुंदर, सुंदर मूर्ति, मणिकावा 4 थे। उत्तर भारत के प्रमुख संत रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादूदयाल, रमलूक दास थे। इनमें रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ। संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय श्री संप्रदाय था। कार्य क्षेत्र बनारस था। गुरु राघवानंद थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वारा महिलाओं के लिए खोले। रामानंद प्रथम संत थे, हिंदी भाषा में विचारों का प्रचारित किया। रामानंद ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति, मानव प्रेम पर बल दिया। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को ले गए। रामानंद के शिष्य धन्ना, पीपा, हरिदास, कबीर, पद्मावती थे। सूरदास, इनका जन्म रूनकता आगरा में हुआ। गुरु वल्लभाचार्य थे। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली की प्रमुख रचनाएं हैं।
भक्त आंदोलन शकुंतला कृष्ण मार्ग शाखा के प्रमुख संत थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण की। सूरदास पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया। सूरदास को मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। रविदास, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। रविदास रामानंद के शिष्य थे, कबीर के समकालीन थे। रविदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया, अवतारवाद का विखंडन किया। उन्होंने रविदासी संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य, जन्म वाराणसी में। जगत गुरु महाप्रभु श्रीमध्वाचार्य उपाधि। शुद्धद्वैतवाद दर्शन, रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की शाखा के दूसरे महान संत। वल्लभाचार्य को शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण प्रदान किया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये कृष्ण के उपासक थे। नाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल दिया। वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया। विट्ठलनाथ, ये वल्लभाचार्य के पुत्र उत्तराधिकारी थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। अष्टसाप के 8 कवियों का समूह इसकी स्थापना इन्होंने की। इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, सिद्ध स्वामी, नंद दास, चतुर्थ दास। विट्ठलनाथ अकबर के समकालीन थे। कबीरदास, जन्म इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ। गुरु रामानंद थे। शिष्य इनके दादयाल और मलुक दास थे। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। एकेश्वराद को इन्होंने अपनाया था। आत्मा और परमात्मा एक माना। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीरदास के सिद्धांत शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित किए। अगला है चैतन्य महाप्रभु, जन्म पश्चिम बंगाल। वास्तविक नाम विश्वम्भर, बचपन का नाम निमाई। गुरु के भारतीय वृंदावन तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य 6 गोस्वामी को भेजा। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग शाखा संबंधित चैतन्य ने भक्ति कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। बंगाल के अनुयायी ने भगवान विष्णु और कृष्ण के अवतार मानते थे। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। इन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांतों को एक चित्ते भेदाभेद नाम से जाना जाता है। मीराबाई, जन्म मेड़ता राजस्थान के कुदवी ग्राम में। गुरु रविदास, भोजराजपति। मीराबाई इष्ट देव कृष्ण भक्ति पति के रूप में करती थी। मीराबाई की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला राबिया से की जाती है। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। मीराबाई की मृत्यु द्वारका गुजरात में हुई। तुलसीदास, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में जन्मे। तुलसी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तुलसी ने सगुण ब्रह्मा को अपनाया। तुलसी ने शैव और वैष्णव धर्म संप्रदाय के बीच एकता स्थापित की। इन्होंने अकबर काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने श्री राम को अपना इष्ट एवं माना और भक्ति में लीन रहे। इनकी मुख्य रचनावली कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला, नहुज, पार्वती आदि थी। दादू दयाल, जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। गुरु कमाल कबीर का पुत्र। संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। दादू कबीर पंथी थे। दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। दादू ने एक हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, भक्ति को राजस्थान में फैलाया। दादू कबीर के समकालीन थे। सिख संप्रदाय के 10 गुरु। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। गुरु अंगद गुरुओं की लिपि के जन्म दिया। गुरु अमरदास, गुरु प्रसिद्ध हेतु 22 गद्यों का निर्माण किया। गुरु अमरदास अमृतसर के संस्थापक। गुरु अर्जुनदास, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जहांगीर ने फांसी दी। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हराय मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। गुरु हरिकृष्ण अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दी। गुरु गोविंद सिंह खालसा संगठन का स्थापना किया। गुरु नानक देव, जन्म ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ। मृत्यु करतारपुर में हुई। दास ने मत एकेश्वरवादी कबीर मार्ग को अपनाया। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर एक है, नारी मुक्ति की दिशा में कार्य किया। सत्यव्रता का विरोध किया। लंगर सामूहिक भोज की शुरुआत की। नानक देव ने दौलत खान लोधी को यहाँ नौकरी की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने ही की थी। प्रमुख मत जो भक्ति और सूफी काल में विकसित हुए वो थे अद्वैतवाद शंकराचार्य प्रवर्तक, विशिष्टा द्वैत रामानुज, द्वैतवाद निम्बार्क, सुधा द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टा द्वैतवाद श्रीकंठ। रामानुज ने चार्य श्री संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की। तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय की। रामदास ने धरकरी संप्रदाय की। हरियाली संप्रदाय की। निम्बार्क ने सनक संप्रदाय की। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की। जगजीवन साहब ने सतनामी संप्रदाय की और शंकराचार्य ने स्मृति स्मार्ट संप्रदाय की।
सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म के उपासक निभागाचार्य थे, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सूरदास, मीराभाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तुलसी थे। तो निर्गुण के कबीर, दादू, रामानंद, रैदास, गुरु नानक थे। निर्गुण अनुसार ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, मूर्ति पूजा अवतारात्मक स्थान नहीं है। सगुण इनके अनुसार ईश्वर शरीरधारी और रूप रंग आकार दया क्रोध आदि गुणों से युक्त है। इन्होंने मूर्ति पूजा अवतारात्मक का स्थान दिया है। टॉपिक पूरा हो गया।